हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखिए, आज मैं आपके लिए एकदम न्यू सा थालपोस लेके आई हूँ। जो बहुत पहले मैंने एक तोरण डाली थी, तो उसमें काफ़ी कमेंट्स थे कि मैं ये तोरण थालपोस बनाऊँ, तो मैं थालपोस लेके आई हूँ। इसमें 2.7 mm का क्रोशिया है, 2 प्लाई की। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और उसके लिए हम इस तरह से एक नॉट लगा लेंगे और फिर अब इसमें हमें ना 11 चेन बना लेंगे। तो आप फ्रेंड्स है ना, कंजूसी बहुत करते हैं लाइक करने में। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो देखिए, हमने ये 11 बनाने के बाद एक फालतू बना ली है, यानी कि 12 कर लिए हैं। और एक चैन छोड़ के सेकंड वाली चैन में डाल के ये एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया। हाफ डबल क्रोशिया क्या होता है? जो हम तीनों फंदे ये एक साथ निकाल लेते हैं ना, ये हाफ डबल क्रोशिया होता है। देखिए, ये चैन में डाला और तीनों फंदे एक साथ निकाल लिए, तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया है। तो ये वाली लाइन हम हाफ डबल क्रोशिया से ही पूरी करेंगे। और इसमें पूरे हमें ना 11 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, क्योंकि हमारी 11 चेन थी और 11 ही ये हाफ डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो ये पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारा पूरा बन गया और मैंने इसकी लाइट बहुत ज़्यादा डिम कर दी है, जिससे आपको ये येलो वाली ऊन ठीक से दिखाई दे। तो फिर मैंने एक चैन ली और देखिए, ये फर्स्ट वाले में डाला और क्रोशिया के ऊपर ही रहने दिया। फिर सेकंड वाले में डाला और फिर हमने इन सब को एक साथ निकाल लिया, यानी कि एक डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया हमने कम कर दिया है। तो ये 2 का 1 बना लिया। फिर हमने हर एक चैन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं। तो इसमें हमारे जो टोटल बनेंगे ना, वो 9 बनेंगे, क्योंकि हम दोनों साइड से एक एक कम कर देंगे। तो ये देखिए, ये हम यहाँ तक बनाए और लास्ट वाले भी हमारे जो 2 हैं ना, ये 2 का 1 करेंगे। देखिए, ये इसमें डाला फंदे में और ये क्रोशे के ऊपर रहने दिया। फिर अगले वाले फंदे में डाला और उसमें भी क्रोशे के ऊपर से फिर इन सबको एक साथ निकाल लिया। तो हमने ये 2 का 1 हाफ डबल क्रोशिया कर दिया है। तो अगर हम इन्हें गिनेंगे ना, तो ये 9 हमारे हाफ डबल क्रोशिया होंगे। फिर हमने एक चैन ली, फिर हम यहाँ पे फिर से 2 का 1 करेंगे। देखिए, 2 में डाला और इन दोनों एक साथ निकाल लिया हमने। फिर अब जो बची हुई हैं, इनमें हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और जो हमारा लास्ट में 2 चैन है ना, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ उन्हें भी। देखिए, ये इनमें हाफ डबल क्रोशिया बना लिया और ये 2 बची हैं। तो इन 2 में भी देखिए, पहले फर्स्ट वाली चैन में डालेंगे क्रोशिया के ऊपर, फिर सेकंड में डाला, एक मिनट, ये देख, ये सेकंड में डाला और ये भी हम क्रोशिया के ऊपर ही ले लेंगे। तो ये हमारे टोटल जितने होंगे उतने हम सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया का 1 बन जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये बन गया है। अब हम अगली लाइन बनाएंगे, उसमें भी इसी तरह से करेंगे। देखिए, पहले एक चैन ले ली थी हमने, फिर हमने 2 का 1 किया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे जो दोनों तरफ से दो एक एक फंदा हमें घटाते जाना है, 2 का 1 करना है दोनों तरफ से। तो ये है ना, काइट का हमारा है ना ऊपर वाला हिस्सा बना रही हूँ, जो बहुत ही एकदम अलग तरीके से और एकदम सही तरीके से बनेगा। तो ये देखिए, दोनों तरफ से हमने लिया, फिर अगली चेन लेंगे, एक चेन ली और फिर इसके भी 2 का 1 करेंगे। तो इसमें ना हमें हर एक लाइन में एक एक घटाते जाना है, एक इधर साइड से और एक इधर साइड से। देखिए, ये हमने दूसरी साइड से भी एक घटा लिया, देखिए सबका 1 कर दिया। तो ये हमारा हो गया। इसी तरह से हम अगली लाइन करेंगे। देखिए, एक चैन ली और ये देखिए, एक बार डाला, दूसरे में डाला और इन सबको एक साथ ले लिया। तो ये हमारा यहाँ पे 1 रह गया है। अब हमारे देखिए, ये पूरा का पूरा हमारा अच्छे से हो गया। अब हम येलो वाले ऊन को यहीं पे कट कर देंगे, इस तरह से है ना, यहाँ पे इसे कट कर देंगे। अब हम इसमें ना ब्लू वाली ऊन जॉइंट करेंगे। तो ये जो हमें जॉइंट करनी है, वो हमने जहाँ पे ये बनाए थे ना, नीचे की साइड में चैन ली थी, वहीं पे हमें ये डाल के पहले नॉट लगानी है और यहीं पे डाल के हमें इसे जॉइंट कर लेना है इस तरह से। देखिए, ये हमने जॉइंट कर लिया। फिर उसी में डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर अगले वाली चैन में डाला, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया। तो जितने हमने इधर साइड बनाए थे ना 11 हाफ डबल क्रोशिया, ऐसे ही हम इधर साइड भी देखिए उसी चैन पे बना रहे हैं। सेम तरीके से 11 ही हाफ डबल क्रोशिया हम इधर भी ब्लू वाली ऊन से बना लेंगे। देखिए, इस तरह से ये हो गया। अब हम एक चैन लेंगे, इसे पलटेंगे और देखिए, ये फर्स्ट वाली चैन में डाला, क्रोशिया के ऊपर रखा। फिर हम सेकंड वाली चैन में डालेंगे, इसे भी क्रोशिया के ऊपर, और सबको एक साथ निकाल देंगे, यानी कि हमने 2 का 1 बना लिया है। तो अब जो बचे हुए हैं, इनमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे
और लास्ट में फिर से 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह से ये अगले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर उससे आगे वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया। अब ये 2 बचे हुए हैं चैन, 1 मिनट, ये देखिए ये 2 बची हुई हैं, इसमें हमने एक चैन में डाला, क्रोशिया के ऊपर रखा, फिर अगले वाली चैन में डाला, फिर क्रोशिया के ऊपर, और इन्हें एक साथ घटा दिया। तो ये 2 के 1 हो गए। अब जो हम अगली चैन बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, उसमें हमें एक भी नहीं घटाना है। हर एक हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। उसमें हम दोनों साइड में, दोनों लाइनों में घटा रहे थे, दोनों साइडों से हर एक लाइन में। इसमें हमें एक लाइन में घटाना है और एक लाइन में नहीं घटाना है। तो ये आप है ना ध्यान रखना, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कहीं है ना आप उसकी तरह अगर एक साथ घटाएंगे हर एक लाइन में तो ये सही नहीं बैठेगी हमारी। तो देखिए इस लाइन में हमने बिल्कुल नहीं घटाया, फिर एक चैन ली, इस लाइन में हम फिर से एक घटाएंगे। देखिए अगली चैन में डालेंगे, फिर क्रोशे का और सभी को एक साथ निकाल लेंगे। तो ये हमारा 2 का 1 हो गया है। फिर हम अगली चैन में डालेंगे, फिर हमने ना हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसके आगे वाले में हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम देखिए लास्ट में ये 2 बचे हैं, इनमें हम देखिए एक बार क्रोशिया के चैन में डाला, दूसरी बार डाला और सभी को एक साथ निकाल लिया इस तरह से। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमारी जो अगले वाली लाइन है इसमें हम नहीं घटाएंगे, हर एक हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हम हाफ डबल क्रोशिया ही बनाते जाएंगे इस तरह से। तो आपको ये ना अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें ना जो ब्लू वाली ऊन है उससे हमें एक लाइन में घटाना है और एक में नहीं घटाना है। देखिए इसमें हमने नहीं घटाया था, अब इस वाली लाइन में हम घटाएंगे। देखिए एक बार के लेसन के ऊपर डाला, दूसरी बार, और सभी को एक साथ निकाल लिया। तो इस वाली लाइन में हम दोनों साइड में घटाएंगे। देखिए आगे ये 2 ही बची हुई हैं, तो इसमें हम दोनों में इस तरह से डालेंगे और इसे घटा देंगे इस तरह से। फिर हम एक चैन लेंगे। अब हम ये जो 2 हमारे हाफ डबल क्रोशिया बचे थे, इन 2 के ऊपर ही 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे हम। 1 मिनट, ये गलत हो गया, 1 सेकेंड में ठीक कर दे। ये हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम इन 2 का 1 करेंगे, यहाँ पे हम घटाएंगे। तो आप ये ध्यान रखना कि एक लाइन में हमें घटाना है और एक लाइन में हमें नहीं घटाना है ब्लू वाली ऊन में, तभी हमारा ये इस तरह की बन के पूरा अच्छे से तैयार होगी। तो अब हमारा ये सारे कट गए हैं। अब हम इस ब्लू वाली ऊन को यहीं पे कट कर लेंगे। तो ये ब्लू वाली ऊन कट करने के बाद देखिए हमारी कुछ इस तरह की दिखाई ये दे रही है काइट। और अब हम इसमें ना, आप इसे ना लास्ट तक देखेंगे ना तो आप समझेंगे कि ये कितनी प्यारी लगने वाली है। तो ये हम येलो वाली के जो ऊपर वाला कोना है इसमें डाल के हम इसे जॉइंट कर देंगे रेड वाली ऊन को। हमने इसमें 3 कलर लगाए हैं, आप चाहे जितने चाहे कलर लगा सकते हैं, क्योंकि ये रंग बिरंगी, जितनी रंग बिरंगी होगी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो इस तरह से हमने येलो वाली ऊन में ये रेड वाली ऊन को जोड़ लिया। और फिर ये देखिए कोने पे से, 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ, एक चैन ली और ये देखिए ये कोने के साइड में से लिया और यहाँ पे इसे ऐसे ही निकाल दिया। फिर एक चैन ली, फिर अगले वाले में डाला और इस तरह से ही निकाल दिया। तो ये इस तरह से जो हम बॉर्डर बना रहे हैं ना, ये इसके कोने कोने पे बॉर्डर बनेगा। जो येलो ब्लू वाली ऊन है ना, उनके कोनों पे ये इस तरह से बॉर्डर बनता चला जाएगा। तो इसमें फिनिशिंग है ना और भी अच्छे से आएगी। देखिए चैन लेंगे, इसे आगे डालेंगे और इसे ऐसे ही इसमें से फंदे में से निकाल लेंगे। फिर इसमें डालेंगे, फिर आगे वाले में, और इसे यहीं निकाल लेंगे। तो ये देखिए हम येलो और ब्लू जहाँ पे जॉइंट हुई वहाँ पे आ गए। अब हमने 2 चैन ली, लास्ट वाली चैन में डाला और इसे ऐसे ही निकाल लिया। तो ये हम छोटा सा एक कंगूरा बनाएंगे जिससे इसकी है ना नॉक यहाँ पे बन जाए। फिर हम आगे ऐसे ही बनाते जाएंगे। एक चैन लेंगे, आगे वाली चैन में डालेंगे और इसे ऐसे ही निकाल लेंगे। तो यहाँ तक कर लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमने यहाँ तक बना लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए हम है ना फंदे पे, इसे क्रोशे पे फंदा ऐसे ऊपर की साइड ले लेंगे, ठीक है। फिर उसी में डालेंगे, फिर से फंदा देखिए क्रोशे के ऊपर, फिर वहीं पे डाल के फिर से फंदा क्रोशे के ऊपर, ये देखिए। और इसे हमें ना ऐसे ही सबको ऐसे ही छोड़ देंगे खाली। फिर अगली चैन में देखिए इस तरह से डालेंगे क्रोशे को और यहाँ से इसे ले लेंगे, और जो वो हमने क्रोशे के ऊपर फंदे लिए थे ना वो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो वो नीचे की है ना झालर सी बन जाएगी ये वाली ना। देखिए ये इस तरह से यहाँ पे ही हमारी डिजाइन सा हमारा बन जाएगा, ठीक है।
फिर हम जैसे हम बनाते आ रहे हैं सेम वैसे ही हमें करना है। देखिए चैन लेनी है और अगली चैन में डाल के हमें इसे इस तरह से निकाल देना है। तो ऐसे ही हम इसे यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ पे फिर से हमने जैसे इधर बनाया था वैसा ही बना लेंगे और यहाँ तक हम इसे इस तरह से ही पूरा कर लेंगे। तो ये पूरा करके फिर दिखाती हूँ। तो चलिए अब हम है ना थालपोस का बेस बनाते हैं। और इसका बेस है ना मैं वाइट रख रही हूँ, आप कोई भी कलर लेना जो। तो चलिए इसे ना फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें ना ऐसे ना 5 चैन ले लेंगे और ये देखिए लास्ट वाली चैन में डाल के हम इसे जॉइन कर देंगे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और इसी में है ना डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमें टोटल बनाने हैं वो 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये पूरा बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमने टोटल बना लिए हैं और उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इसे जहाँ हमने चैन बनाई थी वहाँ पे डाल के ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद में फिर से 1 2 3 चैन लेंगे और ये देखिए फर्स्ट वाले में ही डाल के एक डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले में डालेंगे फिर एक डबल क्रोशिया और इसी में डाल के एक और डबल क्रोशिया। यानी कि एक एक चैन में हमें ना 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। ठीक है, एक एक चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसी तरह से हम ये पूरी की पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरी लाइन कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा है ना ये सेकंड लाइन भी है ना इसी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसे ज्वाइन कर लिया और फिर से यहाँ पे 3 चैन लेके और फर्स्ट वाले में डाल के एक डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली चैन में डालेंगे एक डबल क्रोशिया और उससे आगे वाली चैन में डाल के हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर उससे आगे वाली चैन में हमें एक डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे एक और उससे आगे वाली चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ना हम ये पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट करके और इसके जो ऊपर हम 2-3 लाइनें बनाएंगे वो भी हमें ना सेम प्रोसीजर से बनानी है, जिसमें हमें ना 2 बार तो एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और थर्ड वाले में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही हम इसके आगे की भी है ना लाइनें बना लेंगे जितना बड़ा हमें करना है। तो इसकी आगे की लाइनें भी बना के मैं आपको दिखाती हूँ फिर। तो ये देखिए जो हम बेस बना रहे हैं वो हमारा इतना बन गया है। अब हमने ना इसे ना सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको वो लाइन बताई थी ना ऐसे ही बना के मैंने ऊपर तक इसकी है ना इतनी लाइनें बना ली हैं जितना बड़ा मुझे चाहिए था। अभी हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया। इसके बाद हम फिर से देखिए 3 चैन लेंगे और अब हमें क्या करना है, इसमें हर एक चैन में डालते हुए एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। वो हमें ना हर एक चैन में डालना है। अब हमें बढ़ाना नहीं है, एक में 2 नहीं करने हैं, हर एक चैन में सिर्फ एक एक ही डबल क्रोशिया हमें बनाना है। ठीक है, तो ये है ना पूरा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना के। तो ये देखिए बेस हमारा बन गया था। अब हमने ये बना लिया और इन सब में हमने है ना ऐसे लंबे लंबे है ना धागे छोड़ दिए हैं। ये देखिए ये हमने है ना मैंने ये 6 बनाए हैं, आप है ना जितने चाहें उतने बना सकते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए ये हमें इस तरह से यहाँ पे लगाने हैं। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो हमें जो ये वाला धागा है ये यहाँ तक कोने तक लेके आना है। एक सेकेंड रुकिए। ये देखिए ये वाला जो हमारा धागा है ना ये हम कोने तक लेके आएंगे और उसके बाद हमें है ना क्या करना है कि ये कोने तक लाके पहले मैं आपको दिखा दूँ इसे कोने तक कैसे लाएंगे। और क्योंकि हम देखिए ऐसे रखेंगे ना तो ये सीधी साइड यहाँ आएगा, तो हम इस कोने से ही इधर लेके आएंगे क्योंकि तभी तो हम इधर को ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, आप ये है ना ध्यान रखना। ये मैं अलग कर देती हूँ। पहले इसे इस कोने पे यहाँ पे ले आती हूँ। तो इसे लाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इस तरह से। एक सेकेंड, यहाँ पे ये देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और इसे निकाल देंगे। ठीक है,
फिर इसे पकड़ेंगे, आगे वाले में डालेंगे और इसे ऐसे ही निकाल देंगे। फिर ये आगे डालेंगे और इसे ऐसे ही निकाल देंगे। ऐसे ही निकालते हुए हमें ये कोने तक लेके जाना है। ये देखिए यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए अब ये कोने पे आ गए हम। अब हम इसे ना ऐसे हम अपने जो हमारा बेस है थालपोस का उस पे ऐसे रख देंगे, ये कोने से इधर साइड। ये देखिए हमने ये रख दिया, ये इसमें डाला और इसे जॉइंट कर दिया। तो ये यहाँ पे ना इस तरह से जॉइंट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए इसे पकड़ेंगे, एक चेन लेंगे, एक सेकेंड, ये देखिए एक चेन लेंगे और अगली चेन में डाल के इसे ऐसे ही निकाल देंगे। फिर एक चेन लेंगे, अगली चेन में डालेंगे और इसे ऐसे ही निकाल देंगे। फिर एक चेन लेंगे, अगली चेन में डालेंगे और इसे ऐसे ही निकाल देंगे। ऐसा ही हमें ना 5 डबल क्रोशिया में करना है, ठीक है। तो ये हमने 1 2 3 4 और ये 5वां, ये लास्ट है, इसे भी यहाँ पे ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा रखना है, ये देखिए ऐसे हम दूसरा रखेंगे इसी के पास, यहाँ पे इसे एक और हम आगे कर देते हैं क्योंकि ये डिज़ाइन सही नहीं बैठ रहा है। तो हम 6 डबल क्रोशिया पे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम इसका फिर से ये कोना है ना, इस कोने को पकड़ के और यहीं पे डाल के हम इसके साथ जॉइंट कर देंगे। फिर चेन लेंगे, इसे ऐसे पकड़ लेंगे और ये अगली चेन में डाल के ऐसे निकाल देंगे। फिर चेन लेंगे, अगली चेन में डालेंगे, इसे निकाल देंगे। फिर चेन लेंगे, अगली चेन में डालेंगे और इसे निकाल देंगे। ऐसे ही ये इसके इधर साइड तक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक हो गया। ये वाला जो हमारा धागा है ना, इसे तो हम कट कर देंगे, इसमें हमें नहीं रखना है। वो एक में हमें इसलिए रखना था क्योंकि हमें ये बनाना शुरू करना था, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद हमें फिर से ये देखिए नीचे वाले में, इसमें कोने में ही डाल के इसके साथ इसे जॉइन कर लेना है। जॉइन करने के बाद फिर से 6 क्रोशिया में हमें इसे इस तरह से बनाते जाना है, ठीक है। और उसके बाद हमें फिर से यहाँ पे ये वाला रख के जॉइन करेंगे, ठीक है। ये वाला जॉइन करने के बाद फिर इससे आगे वाला करेंगे। ऐसे ही हम पूरे को जितने हमने बनाए हैं सारे के सारे इसमें जॉइन कर लेंगे। जॉइन करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए हमने है ना, ये मैंने 6 बनाए थे और मैंने ये 6 की 6 पतंग इसमें लगा दी हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए मैंने ये धागा कट नहीं किया इसका, मैंने सोचा एक और नया डिज़ाइन बनाते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, देखिए ऐसे पकड़ना है और ये धागे को हमें नीचे ले जाना है। एक सेकेंड में थोड़ा पास करती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये देखिए नीचे हम डालेंगे और इस धागे को हम ऐसे करके नीचे ले जाएंगे, ठीक है। फिर हमें ये ध्यान रखना है, देखिए ऐसे करके इसे कर लेना है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हल्का सा है ना, किसी पेंसिल से या किसी भी चीज़ से हल्का हल्का सा निशान लगा लीजिए, जिससे ना लाइन एकदम परफेक्ट आए, ठीक है ना। देखिए हल्का हल्का सा, शायद आपको है ना दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, उतना हल्का सा हमने ये निशान लगाया है। ऐसे ही हम सभी में लगा लेंगे, बस ये ना एग्जैक्टली लाइन सीधी करने के लिए, क्योंकि कभी कभी हमें नहीं दिखाई देता तो वो टेढ़ी हो जाती है और अच्छी नहीं लगती है। अब हमें क्या करना है, देखिए थालपोस को हम पकड़ेंगे और ये वाला यहीं पे डाल के ना ऐसे, जो ये हमने ना पीछे की साइड में लेके गए हैं, ये देखिए जो हम ये पीछे की साइड में लेके गए हैं धागे को, इसे हम क्रोशिया डाल के, ये देखिए क्रोशिया डाल के ऐसे ऊपर ले आएंगे। ये देखिए ये आ गया।
अब हम ये अगले वाले फंदे में डालेंगे। एक सेकंड, थोड़ा सा ध्यान से करना है क्योंकि ये दूसरे कलर भी एकदम से क्रोशे के ऊपर आ जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद में हम थोड़ा आगे डालेंगे और इसे भी इसके बीच में से ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, फिर आगे डालेंगे, नीचे से फंदे को लेंगे और ये ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, फिर ये आगे डालेंगे, नीचे से फंदे को लेंगे और ये ऐसे निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा, मतलब चैन बनती जाएगी। और ये हमें यहाँ तक करना है, बीच तक। ठीक है, ऐसे। इसीलिए मैंने आपसे है ना निशान लगाने के लिए कहा है, क्योंकि है ना कभी कभी लाइन समझ नहीं आती है और वो टेढ़ी हो जाती है। ये देखिए जैसे अब ये परफेक्ट लाइन सब सीधी आ रही है, वैसे नहीं आ पाती अगर हम बिना है ना निशान लगाए करते हैं। अगर आपको है ना सही से अंदाजा है तो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो आप ऐसे ही कर लीजिए। और ये देखिए ये यहाँ तक हम बीच तक ले आए और ये बीच में लाके हम इसे इस तरह से निकाल देंगे धागे को। ये देखिए ऐसे ये हमारी है ना लाइन बन गई है। ऐसे ही हमें हर एक की बना लेनी है। ठीक है ना, जैसे ये रेड की बनाई है, येलो बनेगी, ये ब्लू बनेगी, ऐसे ही यहाँ पे ना बनती जाएगी। तो हमें ऐसे पूरा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें बीच में फिर क्या करना है। ये देखिए मैंने सारे के सारे ये एक साथ पूरे में ना ये चैन बना ली है। उसके बाद में हमने ये धागे सारे एक साथ कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, ये देखिए सारे धागे हमें लेने हैं और ये देखिए इस तरह से हमें ना ऐसे राउंड में घुमा लेंगे। ठीक है, और इन सारों को इसके अंदर से ऐसे हम, देखिए थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि काफ़ी सारे धागे हैं तो एक साथ निकलने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन निकल जाते हैं। बस ये थोड़े से खींचने हैं और ऐसे निकाल देने हैं। ये देखिए ये खींचने हैं और ये इसमें से ऐसे निकाल देने हैं। ठीक है, ये देखिए ये जितने भी लंबे हमारे धागे हैं ना उतने ही हमें इस तरह से चैन बना लेनी है। ठीक है, और हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस तरह से धागों की चैन बनाते जाएंगे। देखिए कोई धागा ऐसे रह जाता है तो ऐसे पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे ये चैन हो गई। अब हमारे ये धागे इस तरह से ख़त्म हो गए। लास्ट हम इसे सारों को एक साथ निकाल के इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, ये निकाल लिया। अब ये हमारी यहाँ पे ना चोटी सी बन गई है। इसे हमें अब क्या करना है, देखिए इस तरह से पकड़ के, अगर आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, जो सुई से ना आराम से यहाँ पे ये एक फूल सा बन जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए। नहीं तो आप इसे ना सुई से आराम से टाँक सकते हैं, नहीं तो आप क्या करें, ये देखिए मेरा सबसे आसान तरीका ये है, ऐसे पकड़ेंगे, इसमें ऐसे नॉट लगा देंगे। ये देखिए नॉट लग गई। ये पकड़ के ये हमने नॉट लगा दी और अब इन सबको हम पीछे की साइड में खींच लेंगे। ये पकड़ के ना ये सारे धागे हम पीछे की साइड में ले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारी बिना सिले, बिना किसी उसके, और ये पता है शायद कैमरे में उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही होगी, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है ना यहाँ पे दिखाई देती है। ये ऐसा ही लग रहा है जैसे बहुत सारे उसकी हमने एक छोटी सी बना के यहाँ पे लगा दी हो। तो ये देखिए हमारा बन के ना ये पूरा तैयार हो गया है। ठीक है,
और ये वाले ना सारे धागों को हम यहीं पे नॉट लगा के कट कर लेंगे। तो आपको ये थालपोस है ना जो हमारे है ना पतंग वाला है वो कैसा लग रहा है वो मुझे है ना एक कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो है ना अभी इधर उधर ये निकल रहे हैं, जैसे आप इसे सेट करेंगे ना ऐसे करके ना इसे सेट करके रखेंगे तब ये होगा, क्योंकि जब हम बनाते हैं ना तो कोई चीज़ नहीं होती है तो वो ऐसे ना उठती ही है। तो जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा, इसके धागे कट जाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये ऐसा लगने वाला है। तो आपको ये सिंपल सा एकदम थालपोस कैसा लगा मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, और इससे आसान तो शायद ही कोई थालपोस होगा, क्योंकि है ना इसमें मैंने ना सिंपली ये लगाई हैं और इसमें ज़्यादा हमने नहीं किया है कुछ भी। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं कुछ अलग और अनोखा और आसान सा आपको बनाना बताऊंगी। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।